गृह विज्ञान में आपको 30 नंबर का प्रैक्टिकल देना होगा किताब में कॉपी भर के। 70 नंबर का आपको एग्जाम देना होगा परीक्षा सेंटर पर, जहां आपको सेंटर दिया जाएगा। और उसमें 70 वो रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें से कोनो 35 को बनाना है। गृह विज्ञान का आप उल्टाइए पेज नंबर 1, उल्टा लिए। आप कागजी लीड जिसे भी मन है पढ़िए, छेकते चले जाइएगा, याद करते चले जाइएगा। एक बात सुन लो, हमको जो उसका मेन ऑप्शन है ना से याद रखेंगे, मेन चीज। 4 गो के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, उसमें समय वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा जो आंसर होगा उसको याद कर लेंगे। परीक्षा में वो अपना में से जो सही होगा उसको चेकेंगे। यहाँ पर सिर्फ आप आंसर याद कर लेंगे कि किस प्रश्न का क्या आंसर होगा, समझे? चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन खाद्य अपमिश्रण के कारण नहीं होता है? खाद्य पदार्थ में यदि मिलावट कर दिया जाए तो उसके कारण क्या नहीं होता है? उचित पोषण, कुपोषण, अल्प पोषण, अस्वस्थ जीवन। खाद्य पदार्थ में यदि कुछ मिलावट कर दिया जाए तो शरीर को उचित पोषण नहीं मिल पाता है, तो इसमें बनाएगा उचित पोषण। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, आहार आयोजन से किसकी बचत होती है? समय की, मेहनत की, ईंधन की, इनमें से सभी। इनमें से सभी मतलब खाना पीना का यदि आप एगो नियोजित तरीके से प्रबंध करके बनाइएगा तो आपका समय भी बचेगा, मेहनत भी बचेगा, और ईंधन यानी गैस उस चाहे लकड़ी उकड़ी जलावन भी बचेगा। इसमें से सभी होगा। तीसरा क्वेश्चन है, किस मिलावटी सामान का नग्न आंखों द्वारा पता लगाया जा सकता है? यानी किस मिलावटी चीज को आप आंखों से देख करके पता लगा सकते हैं कि इसमें मिलावट है, मिलाया गया है कुछ? ऑप्शन है आपका जल, स्टार्च, वनस्पति घी, पपीते का बीज। पपीते का बीज आप आंख से देख करके पता कर सकते हैं कि इसमें मिलाया गया है। घी में नहीं पता लगा सकते, यदि घी में डलडा मिला दिया जाए तो नहीं पता लगा सकते। उसके बाद है चौथा, खाना पकाने में समय और श्रम बचाने वाले किस उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता है? यानी खाना पकाने में जो समय बचाए और मेहनत को बचाए, ऐसा कौन उपकरण है जिसका उपयोग नहीं किया जाता है? टोस्टर, प्रेशर कुकर, फ्रिज, माइक्रोवेव ओवन। फ्रिज का उपयोग खाना पकाने में नहीं किया जाता है, समझे? फ्रिज का उपयोग कोई सामान को रखने में किया जाता है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन है, सीधे ऑप्शन में नहीं फंसिए, इसका आंसर सीधे 1955। कब? खाद्य में मिलावट को रोकने के लिए जो कानून बनाया गया, ये कब लागू हुआ? 1955 में। छठा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विषाक्त भोजन का लक्षण है? यानी कैसे पता चलता है कि आपने जो भोजन किया है, खाया है, इसमें कुछ खराबी है, चाहे विषाक्त हो गया चाहे खराब हो गया? कब पता चलता है? जब खाने के बाद जी मिचलाए, या उल्टी आए, या दस्त आए, या इनमें से सभी। यदि आपने कोई खाना खाया है और खाना खाने के बाद जी मिचे यानी मन कहने दुनी होए लगे, और उल्टी मतलब उल्टी आ जाए, और नहीं तो दस्त आ जाए, तो इन सब से पता चलता है कि आपने जो खाना खाया है उसमें कुछ खराबी है, वो खाना विषाक्त हो गया था। इसका ऑप्शन होगा डी। सातवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भोजन खराब होने का कारण होता है? यानी निम्न में से कौन भोजन खराब होने का कारण होता है? यानी किसके कारण भोजन खराब हो जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है आपको, सूक्ष्म जीव, हवा, तापमान, इनमें से सभी। इनमें से सभी क्या है के कारण खाना खराब होता है? यानी उसमें का जो सूक्ष्म जीव होता है वो भी खाना क्या कर देता है? खराब कर देता है। हवा में भी रख दीजिएगा तो खाना क्या हो जाएगा? और धूप में भी रख दिया, यानी गर्मी में भी सामान दे दे, जल्दी खाना वाना खराब हो जाता है। तो इन तीनों के कारण खाना खराब हो जाता है। उसके बाद आठवां क्वेश्चन है आपके सामने, मानव निर्मित तंतु है। मानव निर्मित तंतु कौन है? नायलॉन। कौन सी है? नायलॉन है। मानव निर्मित यानी मनुष्य का बनाया हुआ, आदमी का बनाया हुआ तंतु कौन है? नायलॉन है। कौन है? नायलॉन है।
जैसे रेशम जो है आदमी का बनाया हुआ तंतु नहीं है, रेशम एगो कीड़ा से बनता है, ये प्रकृति का बनाया हुआ है। ऊन भी है, आदमी का बनाया हुआ नहीं है। ऊन किससे बनता है? भेड़ से बनता है, ये प्रकृति का है। हाँ, भेड़ के देह में से ऊन छील के निकाले छै। तो नायलॉन जो क्या है? इंसान का बनाया हुआ तंतु। उसके बाद है बुटीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बुटीक वस्त्र की बनावट, परिधान का डिजाइन, वस्त्रों की रंगाई, इनमें से सभी। बुटीक किससे संबंधित है? परिधान का डिजाइन से, यानी कपड़ा के डिजाइन से। किसके डिजाइन से? यानी पहनने वाला कपड़ा उपड़ा के परिधान उसे कहा जाता है। 10वां क्वेश्चन है आपके सामने, किसके संपर्क में आने से ऊनी वस्त्र नष्ट हो जाते हैं? ऊनी कपड़ा खराब हो जाता है। किसके संपर्क में आने से? क्षार के संपर्क में आने से। उसके बाद है निम्न में से कौन कपड़े से खून के धब्बे हटाने में मदद करता है? नमक। कपड़ा में कौन सी का दाग लग जाए? खून का, तो उसको हटाने में क्या मदद करता है? नमक। उसके बाद है सुजनी किस राज्य की सुई शिल्प है? तो सुजनी आएगा तो बिहार मार दीजिएगा। सुजनी किस राज्य की शिल्प है? सुई शिल्प बिहार राज्य की। हमारे बिहार में क्या बनाया जाता है? सुई बनाया जाता है। 13वां क्वेश्चन है, स्टार्च किन वस्त्रों को दिया जाता है? स्टार्च किन वस्त्रों को दिया जाता है? सूती वस्त्र को। याद करते चलेगा। चाय का धब्बा किस वर्ग में आता है? वानस्पतिक धब्बे। चाय का धब्बा किस धब्बे में आता है? चाय वन से अबै छी ना, वन से अबै छी, यानी पेड़ पौधा से ही चाय आता है, पौधा से। तो जो पेड़ पौधा से जो दाग लगता है उसको कहते हैं पेड़ पौधा, या पेड़ पौधा की चीज से जो दाग लगता है उसको कहेंगे वानस्पतिक धब्बे। क्या कहेंगे? और आदमी के खून से धब्बा हुआ लगे तो कभी प्राणीज धब्बा, यानी प्राणी के धब्बा आई, प्राणी जीव जंतु से लाग गई। तो 14 क्वेश्चन आपने देखा। उसके बाद पेज उल्टाइए, दूसरा पेज। 15वां क्वेश्चन है, निम्न में से यदि नहीं पढ़ने आए तो आप लोग सीख भी लीजिएगा कि हम किस शब्द को क्या बोलते हैं। समझे? निम्न में से कौन सामुदायिक सुविधा है? बाजार। बाजार क्या है? सामुदायिक सुविधा है। यहाँ पर सभी लोग जाकर के क्या कर सकते हैं? सामान खरीद बेच सकते हैं, इसको कहते हैं सामुदायिक सुविधा। 15वां क्वेश्चन हो गया था, निम्न में से कौन सामुदायिक सुविधा है? तो है बाजार। बाजार क्या है? सामुदायिक सुविधा है। यहाँ पर सभी आदमी जाकर के अपना सामान खरीद बेच सकते। 16वां क्वेश्चन पढ़िए, निम्न में से कौन एक गृहिणी का प्रमुख कर्तव्य नहीं है? गृहिणी यानी घर को जो संभालने वाली होती है, खाना वाना बनाने वाली होती है, उसका प्रमुख कर्तव्य क्या नहीं है? इसमें से घर का प्रबंधन, परिवार के लिए कमाना, घरेलू मामलों का प्रबंधन, परिवार के सदस्यों की देखभाल, क्या नहीं है? घरेलू मामलों का प्रबंधन करना इसका प्रमुख कर्तव्य नहीं है। 17वां है, परिवार के सदस्यों की सफलता निर्भर करती है। परिवार के सदस्यों की सफलता यानी जीवन में आगे बढ़ना, चाहे अच्छे से जीना, चाहे अच्छे से कमाना उमाना, ये किस पर निर्भर करता है? व्यक्तिगत सहयोग पर, आपसी दुश्मनी पर, सुनियोजित गृह प्रबंध पर, सामाजिक परिवेश पर। सुनियोजित गृह प्रबंध पर। दुश्मनी रखिएगा तो घर अच्छा से नहीं चलेगा, कोई विकास अच्छा से नहीं कर पाएगा। निम्न में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? हरा। हरा प्राथमिक रंग नहीं है। हरा प्राथमिक रंग नहीं है। इसमें आपको एक और क्वेश्चन का आंसर मिल गया। प्राथमिक रंग कौन कौन है? लाल, पीला और नीला। लाल, पीला और नीला, यानी नीला यानी ब्लू कलर। ललका, पियरका और ब्लू कलर, ये तीनों क्या है? प्राथमिक रंग है। दुनिया में ओरिजिनल कै गो रंग है? 3 गो है, ललका, पियरका, ब्लू। नीला यानी ब्लू, और बाकी जितना भी कलर आप देखते हैं ये सब बना हुआ है मिला मिला करके। 19वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन कला का तत्व नहीं है? कक्षा कला का तत्व नहीं है। रेखा, आकृति, रंग, ये सब क्या है? कलाकारी का तत्व है, सुरक्षा नहीं है। 20 में है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? प्राकृतिक रेशा यानी प्रकृति का, भगवान का बनाया हुआ रेशा नहीं है। कौन? नायलॉन। कुछ देर पहले पढ़े ना, नायलॉन मानव निर्मित रेशा है, और कपास, सन, जूट, ये सब क्या है? प्राकृतिक रेशा है। 21वां क्वेश्चन है, बोरी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रेशा कौन है? जूट। बोरा बनावे के लिए कौन रेशा इस्तेमाल कर जाए छै? जूट। पानी का कौन सा स्रोत दूषित नहीं हो सकता है? पानी के कौन सा स्रोत दूषित नहीं हो सकता है? भूमिगत जल।
कौन? भूमिगत जल, यानी भूमि के अंदर, धरती के अंदर जो जल है ये प्रदूषित नहीं हो सकता है। बाकी ऊपरी का जल क्या हो सकता है? प्रदूषित। इसीलिए हम लोग भूमिगत जल पीते हैं, भूमि से जल निकाल करके। पोखरी में से पियेंगे क्या हो जाएंगे? 2 दिन में बीमार पड़ जाएंगे। खाता में क्या पानी प्रदूषित कर दिया आदमी, इसलिए हम लोग धरती से पानी निकाल करके पीते हैं, क्योंकि ये प्रदूषित नहीं होता। गांव में समुचित स्वच्छता जिम्मेदारी है किसकी? गांव को स्वच्छ रखना, पूरा साफ सफाई रखना, अच्छा से रखना किसकी जिम्मेदारी है? गांव के लोगों की, स्वास्थ्य कर्मी की, ग्राम पंचायत की, इनमें से सभी की, सभी की। ये गोरा से न होता है। गांव के स्वच्छ रखे। कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है? वायु कहा जाता है हवा को, जान गए? कौन सा रोग हवा द्वारा नहीं फैलता है? हैजा। कौन सा रोग हवा द्वारा नहीं फैलता है? हैजा। बाकी खसरा, सर्दी, क्षय रोग किसके द्वारा फैलता है? हवा। टीबी भी फैलता है हवा के द्वारा। एक को टीबी हुआ, दूसरा गोरा उसका सांस लेने गया, उसके अगल बगल रहा, साथ में खाया, उसको भी टीबी होने का डर हो जाता। आगे पढ़ो 25वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है? निम्न में से यानी इन चारों में से कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है? हाथ धोना, दांतों को ब्रश करना, नाखून काटना, इनमें से सभी, इनमें से सभी, ये सब व्यक्तिगत स्वच्छता, यानी ये हर आदमी को अपने अपने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण की विधि नहीं है? ऑक्सीकरण। अब हम अगला नेक्स्ट ही नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका आंसर बोलेंगे, समझे? 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है? 9 कैलोरी। 1 ग्राम वसा में कितने कैलोरी होती है? 9 कैलोरी। वसा मिलता है जिससे मोटाता है आदमी खा पी कर। कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? कौन सा पोषक तत्व है जो प्रति ग्राम यानी प्रत्येक ग्राम, 1 ग्राम यानी 1 ग्राम जो कह सकते, प्रत्येक ग्राम सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करे? कौन? वसा। शरीर में सबसे ज्यादा ऊर्जा यानी ताकत कौन सी देता है? वसा। नर में, नर यानी लड़का में, आदमी में, स्त्री की बात यहाँ नहीं किया जा रहा है। नर में शुक्राणु किस नालिका में स्थित होता है? शुक्रवाहिका नालिका में। नर में शुक्राणु किस नालिका में स्थित होता है? शुक्रवाहिका नालिका में। निम्न में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? यकृत। यकृत मानव शरीर की क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। यानी मनुष्य के शरीर में, आदमी के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। और मास्टर ग्रंथि कौन है? वो याद रख लीजिएगा, पीयूष ग्रंथि है, समझे? मास्टर ग्रंथि पीयूष है और सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। हार्मोनल असंतुलन का सामान्य लक्षण है। हार्मोनल यानी शरीर में हार्मोनल असंतुलन का सामान्य लक्षण क्या है? घबराहट, चिड़चिड़ापन। यदि आपको घबराहट होती है, कहीं पर घबरा जाते हैं या चिड़चिड़ाहट होती है तो क्या गड़बड़ी है? शरीर में हार्मोन क्या हो गया है? असंतुलित हो गया है। जो होता है ना खुशी का अनुभव, सुख का अनुभव, एंजॉय का अनुभव, टोटल चीज जो आपको अनुभव होता है, एहसास होता है, वो सब किससे होता है? हार्मोन से। खुशी का भी शरीर में क्या होता है? हार्मोन होता है, जिसमें आपको खुशी का हार्मोन शरीर में रिलीज होता है, यानी शरीर में आता है तो आप खुश हो जाते हैं। दुख का हार्मोन आता है तो आप क्या हो जाते हैं? दुख हो जाते हैं। यानी इस हार्मोन को आप अपने हिसाब से ट्रिगर कर सकते हैं। यानी आप ये जो मास्टर है पीयूष ग्रंथि, उसको आप मास्टर मतलब अपने हिसाब से चला सकते हैं। आप ये अगर चाहे तो आप कब खुश रहना है, कब नहीं रहना है, ये अपने आप से डिसाइड कर सकते हैं। आपके हाथ में चाबी है, लेकिन उतना आता। हमको मन होगा तो हम दुखी होंगे, न मन होगा तो दुखी नहीं होंगे। किसके ऊपर निर्भर है? हमारे ऊपर निर्भर है। अभी आपको कोई उदास कर सकता है ना, 4 वो खराब बोली बोल देगा, क्या हो जाएगा? अभी आप किसके बस में है? उसके बस में है। और जिस दिन अपने बस में हो जाएगा, कोई आपको उदास नहीं कर सकता है। कुछ भी बोले, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको मन होगा तो दुखी होइएगा ना तो ना, लाख चाहे कुछ कहला ना हो जाए। ये सब अपने हाथ में चाबी रहना चाहिए, खुशी का, दुख का। हाँ रहता है, हमने सबके अपना हाथ में। थोड़ा बहुत अलग दोस्त, थोड़ा बहुत अलग के हाथ में होती, लेकिन ज्यादा कंट्रोल किसके हाथ में रहना चाहिए? अपने हाथ में रहना चाहिए। अपनी जिंदगी का कंट्रोल किसके हाथ में रहना चाहिए? अपने हाथ में। और नहीं रखेगा तो दोसर गोरा जैसे मन होगा हैंडल की तरह घुमाता रहेगा, ऊंच पर, नीच पर, गर्दा में, माटी में, थाल में, कादों में, तो जिंदगी भी घसीटता रहता है इसी प्रकार से। अभी बिना गलती के यहाँ आदमी दुख देता है। हाँ पावर है आदमी के, इतना बिना गलती के दुख देता है।
ना दे बताता कैसी बिना गलती के बिना गलती के तो बहुत कुछ हो। रोड पर चलता रहता है, कोई आदमी पीछे से ठोक देता है, उसका गलती रहता है। तुम उदाहरण हमसे 1000 हम खाली सोचबो तो तनके देर में ला दे उदाहरण, लेकिन हम नहीं लाना चाहते। उसमें किसका गलती है? हाँकने वाले की। ठोक दिया किसको? गोरा किसका टूट गया? चलने वाला। मुर्गा को अब खा जाते हैं हम लोग, इसमें मुर्गा की क्या गलती है? तुम मछली पकड़ के कला पैंट देने से धिया पुता में ओटिया गरई उरई के कोतरा उतरा के, ये कौन किया है? बिना गलती का दुनिया में बहुत कुछ होता है कि नहीं? जी हाँ जी। चलो न तो न उदाहरण कम पड़े तो बताइए। आगे पढ़ो। हार्मोनल असंतुलन का सामान्य लक्षण क्या है? जब घबराहट हो, चिड़चिड़ाहट हो, तो समझिए आपके शरीर में हार्मोन क्या हो गया है? असंतुलित हो गया। इसको संतुलित कीजिए, कंट्रोल कीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार का प्रदूषण सबसे आम होता है? वायु प्रदूषण। गांव सब में कौन सी के प्रदूषण सबसे ज्यादा हो है? वायु। कैसे होता है? शाम के वक्त आप जो घूरा जला देते हैं, दम फूलता रहता है। इसे हमारा तो मन करे घूरा वाली कोई घूरा मुंह पका उका दे। हाँ, मच्छर माछी तुमने बनाया है, तुम भगाते घूरा से भगाता है, दूसरा का डिस्टर्ब हो जाता है। इसमें बताओ कितना आदमी सांस लेने में दिक्कत होता रहता है, लेकिन किसको कौन कहने जाए? कहने जाएगा तो उससे उल्टे झगड़ा झुगड़ा करने लग भी, किसको कहना जाए? दिमाग कभी घूरा उरा मत जलाना चाहिए। कहीं पर कोई कूड़ा कचरा जमा है नहीं चलाइए। कौन पिए? साफ सुथरा रखिए, मच्छर गंदगी फैलता है। साफ सुथरा अगल बगल की गंदगी साफ करो ना, नहीं रहता है मच्छर। मच्छर को हम लोगों ने बनाया है गंदगी कर करके, समझे? आ मच्छर के एतेका घूरा लगा अभी बड़का मच्छर आली ना खरीद के ला देवे अभी एते खूटा बांधल छै, बहुत बड़का मच्छर आली जिंदगी भर घूरा फूके के टेंशन से आजाद है। ओकरा मच्छर न पड़तै, ओकरा मुंह उतर का। हे भगवान, छोटका मछली में तोरा कहलिए बड़का, जितना देर में लंगड़ी तंगड़ी हाथ पैर गोरू ना पहुंच सके। ये तो घरे जाली वाला बना दे, मच्छर जाली वाला। सही कहे कि ना? घोड़ा से कम खर्चा होगा कि नहीं होगा? तो दऊद हुआ ना, तो हम तो कहे घोड़ा करे वाली के मुंह में घोड़ा में घुसा देवे के चाहिए। मम्मी कोई भी रहे उससे बहुत दिक्कत होता है, गंदगी फैलता है। तो तोरा तो अपना घर सीरियस करा लीजिए के तपित रही छी तो मतलब का कहे हम उसको? घोड़ा में देखो हम तो न तपी छी, हम तो बताओ ना केना प्राण छूट जाते। ठीक है, तनका फुगली की बात खत्म। कूड़ा करकट करा झरना जरूरी 50 घंटा ले धुआं हो। अब तो हीटर आ गई ना, हीटर लगा ले घर में। हीटर नहीं तो कौन जरूरी, तनका आगे सेक ले, भेगली बात खत्म। नहीं मन आगे जलाओ। अगला क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी ध्वनि प्रदूषण से होती है? ध्वनि कहा जाता है आवाज को। ज्यादा आवाज से कौन चीज के प्रदूषण हो? बहरापन, यानी कस के डीजे फीजे बजी छौ, गाना ताना भर दिन भर आप ज्यादा आवाज हो तो वहाँ एगो रोग हो सके छो बहरापन के, यानी कान के पर्दा उर्दा खराब हो जाते फिर सुना तो ज्यादा हम कहियो नहीं सुनना चाहते हैं। डीजे फीजे ये सब है ना, जीना हराम कर देता है। रात भर डीजे बजाएंगे, साले सोने के लिए भगवान बनाया है रात, और रात भर डीजे बजाएगा, अपनों नींद हराम करेगा, दूसरों की नींद हराम करेगा। एक तो दिन में बजाता है भर दिन भर रात। अभी वो खराब ट्रेंड चला है, छठियार है तैयो कुछ है तैयो बजा बजा के कस के तनिया दे छे, बहुत इरिटेट होता रहता है ना, बहुत खराब है। सो बजाए वाला के मजा आवे छै, कला के ओकरा दुख के दर्द के सासे में छोकर कान पकड़ के बक्सा में 5 मिनट रख के चाहिए ना जतरा के। ले सुन, ओकरो कान पकड़ के में धा दे न, ले सुन बढ़िया से तू। तब तनका दिन बाद ओकरा कान में कहे जाए तो दे हो सुनी छा, तब को तो कथी बोले छा कान सुन। वो खराब है, बहुत घटिया चीज है वो, इतना डीजे। अब औरो आ गेलो ना गांव में, सुतबे ना तो अंदर रात में कलेजा कंप्यूटर तू थर थर थर। हां, घर भी लागे सुतला में तो की हिली छै। हां, बहुत दिक्कत होता है, इससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है कि, और पुरानिया सब को इससे बहुत ज्यादा दुख होता है, जो हम लोग आप लोग समझते नहीं है बात को। कही ना अभी छे हमरा मजा तो हम कला जाऊ दूसरा के बुझे दी कहानी। अब ये कही हमर दुख कोई न बुझी हो बाबू, इसने लक्षण रहता तो एक एक पैथोलॉजी की ये बात है, एक एक करके सब दिन बचता है कि नहीं? हे भगवान, हम दोसर के नींद हराम करके बजा भाई, पूरा गांव में बक्सा सबके घर और खिड़की और घुमा दे भाई, आ सुने में जबरदस्ती
इतना बजाया जाता है। एगो अच्छे तरीके से बजाया जाता है, अच्छा लगता है, कोई चीज अच्छा तरीका से किया जाता है। बगल में तो मने मने गाड़ी देते रहे बगल वाला, शरापित रहे छै आ वो अच्छा करे छै। आई और सब राते में कठौती के कस के फोड़ित रहता हो। अब बता दियो, राते में मौगी सब कठौती के कस के फोड़ता, तू पिया हंसे लगले, कठौता फूटे लगले, मारले बेलना के मार, कदे काने लगले। आइए में तेका बोली तरह तू नाम भगवान ठीक है थोड़ा बहुत आता, लेकिन सब दिन तेका कस के पता चली कठौता पीटी रही थी ना, कठौता के मांग में करके फोड़ लगी पूरा देख के दम है कठौता पर। एगो कोई चीज सुहावनापन खत्म कर दिया है सब, फोड़ दीजिए, मारते मारते कैसी बताता औरत कैसी कमजोर हो, कमजोर हो तो कठौता कस कस के मारते है, तक बताता पुरुष कठौता के मारे छे। अरे लातों से चोट न लगी होती, कहूँ आदमी के मार देती तब औरत आदमी के दम दिखावे के मौका वही मिली से मार कठौती के मारते मारते पूरा जिंदगी के अथी निकाल लीजिए, पूरा स्ट्रेस है ना है। यही सबसे पता चल जी कि स्त्री कमजोर नहीं है, बहुत ज्यादा कथी ताकत। हम सुनी तरह जी रात में हमरा देख नींद कई आइलिए नहीं 10 मिनट सुनी तरह जी रात में तो गवे कान में घुस आई जी तो बहुतों गाना का अर्थ बता दो। गाड़ी से एकादश कोई अर्थ जानी छो, हम पूरा गाड़ी का अर्थ बता देते हैं। कमीना मतलब हराम ज्यादा टाइप के समझना दे। कुत्ता मतलब कुत्ता के लक्षण है, बोवाइशी से कुत्ता सब कुछ के तो मतलब भइबे करे छी। कंची के मतलब बता दी, और चीज कथी कही सब गाली किसी को मत दीजिए, गाली बहुत खराब शब्द होता है समझे, और किसी को भी वो अच्छा नहीं लगता है। आदमी के कुत्ता काट लेल के, कुत्ता के आदमी काट लेल के, कुत्ता काट लेल के आदमी के। पानी के स्रोत और शौचालय के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? कम से कम 10 मीटर, यानी जो शौचालय का जो टंकी है और जहाँ पर आप कल बैठाते हैं उस दोनों के बीच में कम से कम 10 मीटर दूरी होना चाहिए, ताकि पानी अच्छा है। शौचालय के बगले में कल हलाले बा तो पानी खराब हो। तो त्याज यानी फेंकने योग्य कचरे में होता है, क्या होता है? ठोस और तरल मिश्रण, तरल तीनों होता है। तरल जानते हैं ना किसे कहा जाता है? कोई कह रहा था तरल यानी तेल में के तरल, नहीं, तरल का मतलब होता है वैसा पदार्थ जिसे आप पी सकते हैं, जैसे पानी, दूध, चाय, शरबत, जूस, कोको कोला, ये सब क्या हुआ? तरल पदार्थ हुआ। क्या हुआ? तरल पदार्थ, यानी जो जिसे पिया जा सके डायरेक्ट, उसे कहते हैं तरल पदार्थ। तेल में के तरल ना, उसको कहते हैं तला हुआ पदार्थ, वो अलग चीज है। गन्ना के जूस, चल टॉप पर आकर। 36 के निम्न में से कपड़े के देखभाल और रख रखाव की कौन सी विधि में पानी की आवश्यकता होती है? धोने में पानी की आवश्यकता। वस्त्र क्यों आवश्यक है? वस्त्र यानी कपड़ा, कपड़ा क्यों आवश्यक है? शरीर को आवरण प्रदान करने हेतु, शरीर को गर्म रखने हेतु, सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु। ये गर्म है, हम गर्म पर दिए हुए, सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु, इनमें से सभी। कपड़ा किस लिए जरूरी है? ताकि शरीर ढका रहे, उसके बाद गर्म रहे और समाज में प्रतिष्ठा मिले, उसके लिए भी कपड़ा होना जरूरी है। आप फाटल चल चाहे उघारे पुघारे घूमेगा, समाज में कोई आदर करेगा? सुनिए हटा। कोकून से कौन सा रेशा प्राप्त होता है? कोकून से रेशम। कोकून से क्या प्राप्त होता है? रेशम। कपड़े हमारी रक्षा नहीं करते हैं, किससे? कपड़ा हमारा कौन चीज अपनी कौन चीज से न बचा सके छो? शत्रु से, कीड़ा मकोड़ा से बचा सके छो, गर्दा माटी से बचा सके छो, लेकिन शत्रु से न बचा सके छो, दुश्मन से न बचा सके छो। दूसरा लाइन में चला पर। निम्न में से कौन ऊनी तंतु की विशेषता है? ऊनी तंतु की विशेषता क्या है? वजन में ये हल्का होता है। ऊन क्या होता है? वजन में हल्का होता है। देखते हैं ना, ऊन रखते हुए का हो तो 50 से 100 ग्राम। तो ऊन की विशेषता क्या है? ये हौला रहता है। जब ये हौला रहता है तो समझिए कि शरीर पर भी आपके क्या रहेगा? ये
पहनने में अच्छा लगेगा और रहेगा हल्का। अगर वही चीज के दोसर कपड़ा बना जाता देह तेका भारी लगता हो, ऊन तेका मोट रही छी ना, आ दोसर कपड़ा तेका मोट के पहनी तो भारी मन भारी हो जाता। ऊन भारी नहीं होता, हल्का होता है और गर्म भी प्रदान करता है। निम्न में से कौन प्राणीज रेशा है, यानी प्राणीज रेशा यानी प्राणी के शरीर से मिलने वाला रेशा कौन है? सिल्क है। कौन सी है? आदि मानव किस प्रकार के कपड़े पहनते थे? आदि मानव जब शुरुआत में शुरू में जो मानव बना ना, शुरू में आदि मानव बहुत पहले के, वो किस प्रकार का कपड़ा पहनता था? पेड़ का पत्ता पहनता था। क्या पहनता था आदि मानव? पेड़ का पत्ता। आगे पढ़ो। गले में यानी गर्दन में, कंठ में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? थायराइड ग्रंथि। गर्दन में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? थायराइड। चलिए, उसके बाद है अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। क्या होती है? नलिका विहीन ग्रंथियां होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है? नलिका विहीन, यानी में नली न रही, पाइप जैसन न रही। रक्त का धब्बा किस वर्ग में आता है? यानी रक्त का दाग किस वर्ग में आता है? प्राणीज धब्बा। यानी खून के दाग कथी से लगे? प्राणी से लगे। निम्न में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन। कौन हार्मोन? शुक्राणु और अंडाणु के मिलन को क्या कहते हैं? निषेचन। क्या कहते हैं? शुक्राणु और अंडाणु के मिलन को क्या कहते हैं? निषेचन। समझे? निम्न में से कौन मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है? शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका मादा का नहीं है, नर का है। नर का प्रजनन प्रणाली का भाग है। तो इसमें पढ़ लिया आप, निम्न में से कौन मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है? शुक्रवाहिका। गर्भाशय है, डिम्बाइनी है, अंडाशय है, लेकिन शुक्रवाहिका नहीं। गर्भावस्था का प्रथम लक्षण क्या है? मासिक धर्म बंद हो जाना। निम्न में से कौन घर पर खाद्य संरक्षण का सबसे आम तरीका है? सुखाना। खाद्य संरक्षण यानी खाए पिए वाला चीज के बचा के रखे के, सुरक्षित रखे के सबसे आम तरीका कौन सी? घर पर सुखाना। हम इसीलिए देखते हैं कि हमारी माता जो होती है, बहनें जो होती है, चाहे घर की औरतें जो होती है, क्या करता है? धान सुखाता रहता है, गेहूं सुखाता रहता है, चाहे सूखरी उखरी सिखावी तरह समय समय पर लहरी सुखावी तरह, तो दाल सुखावी तरह, मूंग सब, ताकि कैलाई में खराब न हो, सुरक्षित रहे। निम्न में से कौन दूध में मिलाया जाने वाला मिश्रक नहीं है? स्टार्च। स्टार्च दूध में मिलाया नहीं जाता है। दूध में पानी मिला सकता है आदमी, दूध का पाउडर भी मिला सकता है, गेहूं का पाउडर भी मिला सकता है। तो मार जानी सी, मार वो स्टार्च है। स्टार्च जान गए? सीधा समझिए मार। कौन सी? तो उहे कहे छै दूध में तू स्टार्च मिला सकी छै, मार मिलाई भी पकड़ाइए जेबे। पानी मिला सकी हाँ? तो स्टार्च समझ गए? स्टार्च का मतलब मार। कौन सी? चावल का जो मार निकलता है उसी को स्टार्च समझिए। तो दूध में आप क्या क्या मिला सकते हैं? पानी मिला दे सकते हैं, दूध का पाउडर मिला सकते हैं, गेहूं के पाउडर भी मिला सकी छे, लेकिन स्टार्च यानी भात के मार न मिला सके। मिलाई तो दूध कथी हो जाती। बच्चों को पूरक आहार कितने माह में देना चाहिए? 6 महीना के बाद। बच्चों को पूरक आहार कितने माह में देना चाहिए? 6 महीना का। 6 महीना तक ले पूरक आहार न दे, 6 महीना तक ले बच्चा के सिर्फ माँ के दूध देना चाहिए, खिलाना चाहिए, बाकी कोई नहीं। तू कथी अटर पटर बोली से। एक गर्भवती स्त्री के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है? टहलना। कौन सी? गर्भवती स्त्री को लिए सबसे अच्छा व्यायाम कौन है? टहलना। उसको दौड़ना नहीं चाहिए, कूदना भी नहीं चाहिए, नाचना भी नहीं। केना नचा देते हैं, कोई नाच नहीं करते, इसमें टहलना सबसे अच्छा व्यायाम है ना। कौन नचे? प्रसव उपरांत देखभाल के अंतर्गत किसकी देखभाल की जाती है? माँ, शिशु, उपरोक्त दोनों? किसी का नहीं, दोनों को। प्रसव के बाद यानी बच्चे के जन्म के बाद किसकी देखभाल की जाती है? माता की भी और बच्चे की भी, पिता की भी। बाबू इसमें क्या ना गड़बड़ा जाती था।
सब गोरा रही तो अभी ज्यादा गोरा क्लास में रहती ना तो सब गोरा हंसे लगती। पिता के कथी होनी से गोरा देखते, पिता के दिया पुता हो। मासिक धर्म चक्र साधारणतया कितने दिनों का होता है? 28। मासिक धर्म चक्र साधारणतया कितने दिनों का होता है? 28 दिन का। 28 दिन के बाद फिर से शुरू हो जाए। निम्न में से किन कपड़ों को इस्त्री करने की आवश्यकता नहीं होती? इस्त्री जानते हैं ना, प्रेस, आयरन। तो निम्न में से किन कपड़ों को इस्त्री करने की आवश्यकता नहीं होती है? नायलॉन के कपड़े की। बैंक निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध ऋण नहीं देता है? लॉटरी टिकट के विरुद्ध। लॉटरी टिकट के विरुद्ध ऋण नहीं देता है। ऋण यानी कर्ज, ब्याज। बैंक आपको ब्याज दे देगा, सोने के आभूषण, सोना के गहना देवी तो थोड़ा ब्याज दे देता हूँ। ऋण यानी कर्जा दे देता हूँ। LIC पॉलिसी भी दे देता हूँ, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र भी दे देता हूँ। लेकिन लॉटरी का अभी जुगा हुआ खेले उले वाला एहि पर कर्जा देवे लागी तो कही कि हम लॉटरी खेली छी, कहिया डूब जाएगा कोई बताओ। बैंक के पासबुक से हमें क्या जानकारी मिलती है? खाता धारक का विवरण यानी खाता धारक के बारे में डिटेल्स, लेन देन का विवरण, खाते का शेष, इनमें से सभी का।